कि हजरत मोहम्मद का जो पूरा जीवन काल था, उस जीवन काल में उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ऐसा बताते हैं कि 84 ऐसी लड़ाई हुई जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लिया। 84 लड़ाई। लेकिन आपको यह जान के और वहां पे आश्चर्य होगा कि 84 लड़ाई तो हुई, लेकिन सबसे कम लोग मरे उस लड़ाई में। अगर एक लड़ाई होती है तो उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस 84 लड़ाई में जो रिकॉर्ड बताता है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से केवल 1014 लोग मरे। और जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हजरत मोहम्मद का हुक्म रहता था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति और इंसान को मत मारो जो लड़ाई नहीं करता। ख्वातीनों को महफूज रखो, बच्चों को महफूज रखो, जो ज़ईफ हैं उनको महफूज रखो। अगर कहीं से गुजरते हो और वहां पर अगर किसी किसान और किसी की पैदावार को नुकसान होता है तो उसको बचाओ। इसलिए 84 लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों में केवल 1014 लोग मरे। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और जब प्रोफेट मोहम्मद जब मक्का में आए अपने पूरे सैनिकों के साथ, तो जिस मक्का वालों ने उनको अपमानित किया था, जिस मक्का वालों ने उनको पत्थर से मारा था, जिस मक्का वालों ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी और उनकी तकलीफ के चलते उनको हिजरत करनी पड़ी थी, उस मक्का वालों को उन्होंने प्यार से जीता। और वो मक्का की जो फतह थी, ऐसी फतह थी जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बना। प्रोफेट मोहम्मद को जितना अपमानित किया गया था, प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी को जितनी तकलीफ दी गई थी, अगर वो चाहते तो जिस समय उन्होंने मक्का में प्रवेश किया, मक्का की फतह की, उस समय हजारों लोगों का कत्ल करा सकते थे, लेकिन एक भी खून का कतरा नहीं बहा और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने मक्का को फतह किया। इससे यह बात सामने आती है कि शांति और अमन इस्लाम का मकसद है। तलवार उठाई उन्होंने, तलवार इसलिए उठाई कि तलवार उठाने का उनको हुक्म था, मजबूरी थी तलवार उठाना, कि अगर तलवार नहीं उठाते तो मजहब का क्याम नहीं हो सकता। और हर एक जगह गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम लड़ाई करो, अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। अर्जुन वहां से भाग रहा था। अर्जुन ने बोला कि फिर नहीं चला था, क्योंकि मेरे सामने तो हमारे सारे रिलेटिव बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए तुमको लड़ाई करनी पड़ेगी, तुमको लोगों को मारना पड़ेगा। अगर तुमने लड़ाई नहीं की तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो एक विशेष परिस्थिति में हमको लड़ाई करने की भी जरूरत होती है। वैसे प्रोफेट मोहम्मद ने अगर लड़ाई करने की बात की तो वहां पे की जहां पे लड़ाई करना मजबूरी था, और वहां पे अगर लड़ाई नहीं होती तो शांति की स्थापना नहीं होती। इसलिए ये बात हमारे सामने आती है कि सबसे बड़ी जो बात है कि इस्लाम जहां जहां उन्होंने उनको जहां जहां वो लोगों को मार सकते थे, जहां जहां खून खराबा हो सकता था, वहां पे उन्होंने खून खराबा नहीं होने दिया। कभी कभी उन्होंने अपने को खुद अपमानित भी हुए। जैसे कि बहुत लोगों को मालूम हुआ कि सुलह हुदैबिया जो एक करार हुआ, एक जो मायदा हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म थे जो टर्म उनको कबूल नहीं थे, इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को कबूल नहीं थे। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि अगर यह मायदा नहीं करता हूं तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा, और उस खून खराबे से बहुत लोग मारे जाएंगे। इसलिए चलो मेरा अपमान हुआ तो चलेगा, लेकिन शांति के लिए, अमन के लिए मैं करार करता हूं, जिससे बहुत बड़ी लड़ाई टल गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक बार एक यहूदी का जनाजा जा रहा था और प्रोफेट मोहम्मद अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जब जनाजा देखा तो उठ के खड़े हो गए। उनके लोगों ने कहा कि ये तो मुसलमान का जनाजा नहीं, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। तो मोहम्मद ने कहा, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा, क्या यहूदी इंसान नहीं होता? ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। उस बूढ़ी औरत की कहानी मालूम है कि उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पे इस्लाम बढ़ रहा है, मोहम्मद नाम का ऐसा शख्सियत है जो सबको इस्लाम में ले जा रहा है, इसलिए लोग गांव छोड़ के जा रहे थे। उसके सर पे गठरी थी और गठरी उठ नहीं रही थी। एक नौजवान आया और बोला कि माता जी मैं आपकी मदद करूं, आप चलो अपनी गठरी में गांव के बाहर छोड़ देता हूं। औरत ने उनको गठरी दी और वहां से नौजवान उस गठरी को अपने सर पे लिया और गांव के बाहर गया और बोला कि आप ठीक है, आप गठरी लो और जाओ। उस औरत ने पूछा कि कैसा नेक इंसान है जो अपने सर पे मेरी गठरी लेके जा रहा है। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा कि मुझको मोहम्मद कहते हैं। जिसके डर से भाग रही थी वही इंसान उस औरत की गठरी को अपने सर पे ले जा रहा है और उसको मदद कर रहा है, और उसी दिन औरत इस्लाम में आ गई। जो औरत प्रोफेट मोहम्मद के सर पे हमेशा कचरा फेंका करती थी नमाज के जाते समय, रोज कचरा फेंकती थी उनके सर पे। एक दिन जब उसने कचरा नहीं फेंका तो मोहम्मद जब लौट रहे थे, प्रोफेट मोहम्मद, तो उन्होंने देखा और पूछा कि औरत कहाँ है? लोगों ने कहा कि बीमार पड़ी हुई है। वहां पे जाके उन्होंने उसकी तबीयत पूछी। उस औरत को लगा कि जिस इंसान को मैंने इतनी तकलीफ दी, जिसको इतना मैंने अपमानित किया, जिसके सर पे मैंने कचरा फेंका, वो कैसा इंसान है कि मैं मेरी तबीयत बिगड़ने पे मेरा हाल पूछने आ रहा है। और वहां पे इस्लाम उसने कबूल कर लिया। एक चीज लोगों के सामने आना चाहिए, ये जो तहम्मुल है,
ये जो हमारी सहिष्णुता है, ये जो हमारा एक इंसानियत के प्रति प्रेम है, ये हदीस में और प्रॉफेट मोहम्मद की जो सुन्नत है, ये जब हमारे लोगों के सामने आती है तो हमको समझ में आता है। एक हमारे बहुत नजदीक के मित्र हैं जयपुर के, उनको कई बार मैंने मुशायरे के लिए बुलाया, उन्होंने दो चीजें मुझको बताई। ये दोनों चीजें मुझको कहीं रेफरेंस मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने बताई। उन्होंने पहला ऐसा बात था कि प्रॉफेट मोहम्मद की जो चचेरी बहन थी उसका नाम हिंद था, और वो ऐसा बता रहे थे कि उस समय हिंदुस्तान जो मुल्क था, इस मुल्क से वहां के लोगों को बहुत प्रेम था, और बहुत बार प्रॉफेट मोहम्मद ने इस मुल्क के बारे में सुना था, तो हिंदुस्तान के नाम से वो जो हिंद उनकी चचेरी बहन थी उसका नाम रखा गया था। उन्होंने ये भी बताया, लेकिन मुझको इसका रेफरेंस नहीं मिला। उन्होंने ये बताया कि प्रॉफेट मोहम्मद ने एक बार कभी कहा था कि वो कैसा मुल्क होगा जिस मुल्क से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे अरब कंट्री में आती हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। मजहब वही है इंसान जहां सलामत, यह तो शहादत नहीं है, यह गुमराही की अलामत। मासूमों का कत्ल है इंसानियत पे लानत, खौफ खा खुदा से एक दिन आएगी कयामत। दोस्तों, ये जो सुन्नत है वो हमारे सामने आनी चाहिए, ये जो उदाहरण है, ये जो मिसाल है वो हमारे सामने आनी चाहिए। और 2008 में, फरवरी 2008 में देवबंद ने एक फतवा जारी किया, एक ऐलान किया। उसमें 4000 उलेमा पूरे हिंदुस्तान के जमा हुए थे, और उन्होंने क्लियर कट कहा कि आतंकवाद जो है, दहशतवाद जो है, यह गैर इस्लामी है। इस्लाम कभी भी अनजस्ट वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम में कभी भी गलत हिंसा को सपोर्ट नहीं किया गया है। और फरवरी 2008 में उन्होंने फतवा जारी करके इस दहशतवाद को, टेररिज्म को एंटी इस्लामिक बताया। दोस्तों, मैं कुरान की 2-3 आयत आपके सामने कोट करना चाहूंगा। सूरा अल बकरा आयत 190, इसमें ऐसा फरमाया गया है कि अगर तुम पे युद्ध, तुम पे जंग अगर लादी जाए तो लड़ाई करो। अगर तुम पे जंग ला दी जाए, तुम पे अगर युद्ध ला दी जाए तो लड़ाई करो, क्योंकि खुदा को ज्यादती पसंद नहीं है। लड़ाई करोगे फिर भी जाति मत करना। और हजरत मोहम्मद की सुन्नत में बात देखी जाती है कि उनके दुश्मन भी जो मारे जाते थे, उनके शव का भी और उनके लाश का भी उन्होंने बड़े ही हरमियत के साथ, बड़े आदर के साथ उसका दफन किया। कभी भी उन्होंने किसी लाश को बेइज्जत नहीं उन्हें दिया, कभी भी उसकी बेहरमती नहीं की, कभी उसको तबाह नहीं किया। ये हमारी कुरान की आयत बताती है कि युद्ध उसी से करो जो तुम पे युद्ध लादता है, मजबूर करता है तुमको लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी जाति मत करना, क्योंकि खुदा को जाति पसंद नहीं है। सूरा अल मायदा आयत 32, एक निर्दोष इंसान का कत्ल पूरी मानवता के कत्ल के बराबर है। इस आयत में फरमाया गया है कि अगर एक निर्दोष आदमी है, इनोसेंट आदमी है, अगर उस आदमी का कोई कत्ल कर देता है तो उसका कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के लायक है। इसलिए कभी भी इस्लाम किसी भी निर्दोष और किसी भी बेगुनाह इंसान के कत्ल की कभी इजाजत नहीं देता। ये हमारे कुरान की बात कही गई है। सूरा बनी इजराइल आयत 33, किसी भी इंसान की जिंदगी खुदा की दी हुई है, इसलिए बिना किसी कारण, बिना किसी वजह किसी इंसान को तकलीफ देना, किसी इंसान को मारना गुनाह है, और खुदा इसके लिए सजा देता है। ऐसे बहुत सारी आयतें हैं जिन आयतों में हमको इस सामने बातें दिखती हैं कि इस्लाम ने हमारे सामने क्या पैगाम रखा, इस्लाम ने हमारे सामने क्या संदेश रखा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसके चलते गलत मैसेज गया। एक बड़ी फेमस किताब है, किताब का आपने नाम सुना होगा, लाइफ ऑफ मोहम्मद, बीएच हैकल ने किताब लिखी है। और उस किताब में उन्होंने ऐसा लिखा है कि बाद में काफी ऐसे ट्राइब्स थे, ऐसे जनजातियां थी जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, और इस्लाम को स्वीकार तो कर लिया लेकिन इस्लाम के पैगाम को समझा नहीं, और उन्होंने काफी जगह बहुत सारी उत्पात मचाए, जिसमें ततार और मंगोल्स ऐसे ट्राइब्स थी जो इस्लाम को स्वीकार किया लेकिन इस्लाम को नहीं समझते हुए उन्होंने इतने अत्याचार किए जिसके चलते बहुत ज्यादा इस्लाम बदनाम हुआ कि इस्लाम को मानने वाले ऐसा करते हैं। इसका बीएच हैकल ने अपनी किताब में बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है।